क्वेश्चन को रीड आउट करना है। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। है ना, फटाफट से देखते हैं। ये क्या है, आपको टावर गिवन है, इतना क्लियर हुआ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से कितनी दूरी पे है, 30 मीटर। इतना क्लियर हुआ। इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो ये यहां से उसके टॉप से ये पॉइंट जो है ग्राउंड पे, ये क्या हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना, ये तो आप इजिली कर पाओगे। ये क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल। तो एंगल और 90 डिग्री के बीच में क्या होता है, बेस होता है ना। ये साइड जो हो जाएगी बेस हो जाएगी, और ये कितना हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया। ये आपको क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में आता है। तो tan 30 डिग्री अगर आप यहाँ पे यूज कर लोगे तो यू कैन इजिली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, है ना। तो फटाफट से कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो होता है, परपेंडिकुलर आपको गिवन नहीं है। परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ द टावर। बेस क्या हो गया आपको, 30, है ना, इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/√3। अब यहां से ये क्या हो गया, P इज इक्वल्स टू 30/√3, है ना। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होता है, इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करना होगा, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना। तो यहां से ये क्या हो गया, 30√3/3, ये खत्म, ये हो गया 10√3 मीटर इज योर हाइट ऑफ द टावर, है ना। ये BC हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। स्टेटमेंट लिखना मस्ट है, स्टेटमेंट आप खुद लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट से क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। क्या कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग, एक पतंग है, उड़ रही है ना, एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से वो टाइड है, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जो इंक्लिनेशन है स्ट्रिंग की वो कितनी है, 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is no slack in the string। स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है, वो स्ट्रेट है, ठीक है। अब फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। एक पतंग है, यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है। ये आपकी पतंग हो गई, ये ऐसा। तो ये कितने हाइट पे है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब कि यहाँ से ये 60 मीटर की दूरी, 60 मीटर की हाइट पे है। फिर क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये इसका जो स्ट्रिंग है, धागा है, वो ग्राउंड से यहाँ पे बंधा हुआ है। फिर क्या कह रहा है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, और स्ट्रिंग की जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ में वो कितना गिवन है आपको, 60 डिग्री। इट मीन्स ये कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इट मीन्स कि यही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब फटाफट से ये आपको पता करना है, ये क्या हो गया, 90 डिग्री, है ना। ये हाइपोटेनस है, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में आता है, साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 60 अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, √3/2। अब यहाँ से फटाफट से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 120/√3 इज इक्वल्स टू H। अब यहाँ से √3 डिनोमिनेटर में नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। ये क्या हो गया, √3 इंटू √3, ऊपर भी क्या हो गया, √3। अब यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया और ये 120 हो गया। तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो इट मीन्स कि ये क्या हो गया, 40√3 मीटर, है ना। ये क्या हो जाएगा, इस दिन
इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। 40√3 मीटर आपकी क्या हो गई, स्ट्रिंग की लेंथ हो गई। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, तभी आप परफेक्ट बन पाओगे। फटाफट से और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में, फटाफट से क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, है ना, एक बिल्डिंग दी हुई है 30 मीटर टॉल। तो एक लड़का है 1.5 मीटर, वो इस बिल्डिंग के कुछ दूरी पे ये क्या है, खड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसकी आंख कहीं यहीं पे होगी, है ना, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये, है ना, ये कितना हो जाएगा, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अगर ये बिल्डिंग की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, पहले इसका जो ये एंगल था वो कितना था, 30 डिग्री। अब ये जब इसकी तरफ बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ पे पहुंच गया, ये चलते चलते ये यहाँ पे जब पहुंचा तो यहां से ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। इतना क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये आपको डिस्टेंस पता करनी है, कितना वो चला बिल्डिंग की तरफ, है ना, इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं, नहीं कर सकते, फटाफट से हम बता देते हैं आपको, नाम दे दिया करो, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। अब यहाँ आपको कितना गिवन है, 30 मीटर, है ना, तो 1.5 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये इतना क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस पता चल जाएगा। जब ये आपको पता चल गया तो आप इजिली फिर इसको और इसको फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो 30 में 1.5 अगर माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। तो ये आपका कितना हो गया, 28.5 मीटर। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 60 डिग्री, और ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर, है ना, इसके फ्रंट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या फाइंड आउट करना है आपको, बेस फाइंड आउट करना है। इस वाले ट्रायंगल में आप देखते हैं, जिसको आपको फाइंड आउट करना है या इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर आपको गिवन है, बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में हो जाता है, tan में हो जाता है, tan 60 डिग्री यूज कर लेंगे। स्टेटमेंट आप खुद लिखोगे, क्योंकि स्टेटमेंट लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप खुद लिखोगे, कैसे लिखोगे, इन ट्रायंगल EFC, इस तरीके से करके करना है, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट भी नहीं लिखना है, छोटा सा करके लिखना है, ठीक है। ये क्या हो गया, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है आपको, 28.5 अपॉन बेस, बेस गिवन नहीं है, बेस आपको फाइंड आउट करना है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, √3 हो जाती है, ये हो गया √3। अब यहां से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, 28.5 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये हो गया b, है ना, √3 कभी डिनोमिनेटर में नहीं होता है रूट की वैल्यू, तो इसको हमको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 28.5 √3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा। अब यहां से इसको कैंसिल आउट कर लो, ये कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27, 1 इधर गया, 3 5 जा 50। इट मीन्स कि ये 9.5 है और 5 से एक राउंड ऑफ कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 10 √3 इज इक्वल्स टू। अब हम आते हैं इस वाले ट्रायंगल पे। इस वाले ट्रायंगल पे आप क्या यूज करोगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये पूरा डिस्टेंस आपको पता चलेगा, है ना। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो यहाँ पे हम tan 30 डिग्री अप्लाई कर देते हैं इस वाले ट्रायंगल पे, क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां से परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 28.5 अपॉन बेस, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 अपॉन √3। अब √3 को इधर लेके चले जाओ, ये क्या हो जाएगा, 28.5 √3। इसको भी आप राउंड ऑफ कर लो, ये क्या हो जाएगा, 29 हो गया, 29 √3 इज इक्वल्स टू बेस हो गया। अब इससे आपको क्या करना है, 10 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 19 √3 मीटर। तो ये क्या हो गया आपका, द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, है ना, इस तरीके से लिखोगे, हेल्स द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग
इज 19√3 मीटर। दिस जो आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या हो सकता है।